आज हम आपको आपके कमर दर्द के लिए और स्पाइन के लिए कुछ एक्सरसाइज और आसन बताने जा रहे हैं। जब भी आप आसन करें, आरामदायक कपड़े पहने और समतल प्लेस पे या तो आप अपनी योगा मैट बिछा लीजिए या फिर आप एक मोटी सी दरी बिछा लीजिए, तभी आप ये आसन करें और आपका पेट खाली होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप किसी चीज़ को लेके, जैसे आज हम आपको एक कमर दर्द के लिए कैसे ठीक करना है उसके लिए आसन बताएंगे, तो इस चीज़ को पॉजिटिवली अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो भी हम आसन करेंगे वो हमें बेनिफिट्स दे रहा है। अगर आप ये सोचते हुए आसन को करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% पॉजिटिव में ही मिलेगा और बहुत 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 आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। तो जब भी आप कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप योगा आसन करने जा रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को पॉजिटिवली अपने माइंड में बिठा लीजिए कि ये वर्क कर रहा है, तो जरूर वो काम करता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपके कमर दर्द और स्पाइन के लिए कौन कौन से आसन करने हैं। जो पहला आसन है उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करने हैं देख लीजिए। अपने नीज के बल बैठ जाइए, दोनों नीज में हल्का सा गैप कीजिए, अपने हाथों को कमर पे रखिए और जरूरी नहीं कि आप एकदम पीछे जाएं, बहुत धीरे धीरे सांस लेते हुए जितना आसानी से आप जा सकते हैं, बैंड हो सकते हैं उतना बैंड हुए। होल्ड, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, ये आपका था अर्ध उष्ट्रासन। इसी को हम फुल उष्ट्रासन में जाएंगे, देख लीजिए कैसे करना है। नीज में थोड़ा सा गैप, अपने हाथों को अपनी एड़ियों पे रखिए, इजीली सांस लेते हुए पीछे तक जाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए, रिलैक्स। तो ये हुआ आपका अर्ध उष्ट्रासन एंड फुल उष्ट्रासन। इसके बाद जो दूसरा आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप मैट पे पेट के बल लेट जाइए, चिन को फ्लोर पे लगाइए, पैरों को मिला के रखिए, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को चेस्ट के पास रखिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अप, जितना इजीली ऊपर जा सकते हैं जाइए, फोर्सफुली कुछ भी काम मत कीजिए। होल्ड, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, पैरों को मिला लीजिए, चिन को फ्लोर पे रखिए, दोनों हाथों की हथेलियों को चेस्ट के पास रखिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे अप, होल्ड इट, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। अब हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रियक भुजंग आसन। ये भी भुजंग आसन की तरह है। पोजीशन आपकी वही रहेगी, चिन फ्लोर पे होंगे, दोनों हाथ आपके चेस्ट के बगल में होंगे। बस इसमें आपके दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 से 1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे अप। अब हम अपने लेफ्ट साइड से अपने राइट लेग के एड़ी को देखेंगे और फिर
एड़ी को देखेंगे। धीरे से सामने आते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। ये एक बार हुआ, एक बार और करेंगे। पैरों में गैप, चिन फ्लोर पे, दोनों हथेलियां चेस्ट के पास। सांस लेते हुए धीरे धीरे अप। लेफ्ट साइड से देखते हुए राइट लेग की एड़ी को देखिए, और फिर राइट साइड से देखते हुए लेफ्ट लेग की एड़ी को देखिए। धीरे से सामने देखते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स। जब भी हम एक आसन के बाद दूसरे आसन में जाएंगे तो कम से कम 30 to 40 सेकंड्स का गैप रखिएगा। ओके, अब हम करेंगे तीसरा आसन, मकरासन। ये भी आपके भुजंगासन की तरह ही है। आपको पेट के बल लेटना है। अपने दोनों हाथों की कोहनी को गर्दन के नीचे रखिए और अपनी दोनों हथेलियों पे अपने चेहरे को टिका लीजिए। बस ऐसे ही लेटे रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। जितनी देर आसानी से इस पोजीशन में रह सके रहिए। और अगर इसको थोड़ा सा और वेरिएशन देना चाहते हैं तो एक एक लेग पैर को अपने हिप्स के पास लेके आइए, बहुत आराम से। इससे बहुत अच्छी मसाज मिलेगी आपकी कमर को। धीरे से रिलैक्स। ये आपका हुआ मकरासन। अब हम करेंगे फोर्थ आसन, शलभासन। शलभासन में भी आपको पेट के बल ही लेटे रहना है। पैरों में हल्का सा गैप कर लीजिए और दोनों हाथों की हथेलियों को पीठ के ऊपर बांध दीजिए, बहुत आराम से। सांस लेते हुए धीरे धीरे अप चेहरा उठाएंगे और धीरे धीरे पैरों को भी उठाएंगे। जितनी देर रह सकते हैं आसानी से रहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स। एक बार और करेंगे शलभासन। पैरों में हल्का सा गैप, दोनों हाथों की हथेलियों को बैक के पीछे बांध दीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने फेस को उठाइए, चेस्ट को उठाइए जितना उठा सकते हैं और धीरे से पैरों को उठाइए। इसी में पोजीशन में होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट आसन है उसका नाम है धनुरासन। पेट के बल ही लेटे रहना है आपको। चिन को फ्लोर पे लगाइए, दोनों पैरों में हल्का सा गैप, नी से बेंड करिए। अपने दोनों हाथों से पैर के एंकल को पकड़िए। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे से पैरों को भी उठाइए और आगे से फेस को भी उठाइए। जितने आसानी से आप अपने आगे से सिर को उठा सकते हैं और पैरों को उठा सकते हैं। कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए अप, होल्ड इट,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, पैरों में हल्का सा गैप, नी से बेंड करेंगे, दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे पीछे, सांस लेते हुए धीरे धीरे अप, आगे से सिर को भी उठाएंगे और पीछे से पैरों को भी, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठेंगे, अब हम जो नेक्स्ट आसन करेंगे उसका नाम है सेतुबंद आसन। आपको पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैरों को हल्का सा गैप करते हुए नी से बेंड कर लीजिए। अब आपको अपने हिप्स से लेके अपनी गर्दन तक सांस लेते हुए लिफ्ट करना है और दोनों हथेलियों को नीचे बांध के रखना है। सांस छोड़ते हुए होल्ड इट, धीरे से डाउन, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे सेतुबंद आसन, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, नी से बेंड करेंगे, आप अपने हिप्स से उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को नीचे बांध के रखिए। सांस छोड़ते हुए होल्ड इट, धीरे से डाउन, रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्कटासन। मर्कटासन में क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर रखिए, हथेली फ्लोर पे, अपने दोनों पैरों को नी से बेंड कीजिए। अब मिला के रखिए दोनों पैरों को। अब हम सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स की नी को राइट साइड डालेंगे फ्लोर पे और लेफ्ट साइड देखेंगे। सांस लेते हुए सीधे रहिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड नीज को डालेंगे और राइट साइड देखेंगे। इससे आपकी स्पाइन को बहुत अच्छी मसाज मिलेगी, कमर को भी बहुत अच्छी मसाज मिलेगी। धीरे से सांस लेते हुए रिलैक्स। एक बार और करेंगे, दोनों हाथों को कंधे के बराबर रखेंगे, पैरों को नीज से बेंड करते हुए सांस छोड़ते हुए दोनों नीज को राइट साइड डालेंगे, फ्लोर पे लगाएंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड नीज को लगाएंगे और राइट साइड देखेंगे। आप खुद देखेंगे जब आप ये आसन कर रहे होंगे, बहुत अच्छा यहाँ पे मसाज मिलती है, स्ट्रेच मिलती है यहाँ पे आपको। सांस लेते हुए धीरे से आइए, धीरे से रिलैक्स।
एक्सरसाइज और करेंगे इसमें। दोनों पैरों को नीचे से बेंड करेंगे, हल्का सा गैप रखेंगे। आप अपने लेफ्ट लेग को राइट थाइस के ऊपर रख लेंगे और अपने दोनों हाथों की हथेली से अपने जो राइट थाई है उससे बीच में से हाथ डालते हुए अपने लेग को पकड़ेंगे और खींच के, जितना खींचते हुए आप अपने पास ला सकते हैं लाइए। होल्ड इट। धीरे से। अब इसी चीज को हम राइट लेग से भी करेंगे। राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग की थाई पे रखेंगे और दोनों हथेलियों से लेफ्ट लेग के को पकड़ते हुए खींचते हुए अपने चेस्ट तक लाएंगे। जितनी देर आसानी से इस पोजीशन में रह सकते रहिए। धीरे से रिलैक्स। थोड़ी देर शवासन में लेटे रहिए, बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। लेफ्ट करवट लेटे हुए उठिए। हाँ, तो आज हमने कमर दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके लिए, और आपकी स्पाइन को कैसे आप मजबूत रख सकते हैं उसके लिए कुछ आसन और एक्सरसाइज देखिए। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो रियली आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब हम एक आसन कर रहे हैं, अगर आज से हमने उसको शुरुआत किया है तो हम आसन की जो टाइम ड्यूरेशन है कम से कम 30 सेकेंड्स तक तो करें। 30 सेकेंड नहीं होता, 20 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए और डे बाय डे इस टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए। कम से कम जब तक आप एक आसन को 1 मिनट तक नहीं करते तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा लेकिन 100% नहीं मिलेगा। तो होल्ड टाइम को बढ़ाना होगा आपको। कम से कम 50 सेकेंड्स तक आपको आसन की जो फाइनल पोजीशन है उसमें कम से कम 50 सेकेंड्स तक तो रहना ही है। और इसको बढ़ा के अगर आप 1 मिनट तक एक आसन कर सकते हैं तो बहुत 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 बेनिफिट मिलेंगे आपको। आपको एक एक आसन के कम से कम 3 to 4 रिपीटिशन करने हैं। एंड जब आप एक आसन से दूसरे आसन में जा रहे हैं तो कम से कम 40 to 50 सेकेंड्स का बीच में गैप रखिए ब्रीदिंग नॉर्मल करने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और प्रॉपर वे में आप सारे आसन करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हाँ ये वर्क कर रहा है, जो भी मैं आसन कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे को वर्क कर रहा है, मेरे को ठीक कर रहा है, मेरे को हील कर रहा है, तो वो आपको जरूर 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 100% गारंटी है कि वो आपको बेनिफिट्स मिलने ही हैं। तो आज आपने कमर दर्द और स्पाइन के लिए कुछ आसन देखे, तो ठीक है। थैंक यू।